दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर जनवरी 2024 के जितने भी प्रश्न हैं सभी एक साथ देखने को मिलेंगे, वो भी मात्र 20 से 25 मिनट में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं रश्मि गोविल को, प्रमिला झा को, अनीता देसाई को या वीणा शर्मा को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रश्मि गोविल को। रश्मि गोविल रंजन कुमार महापात्रा का स्थान लेंगी। अगला प्रश्न नंबर 2 है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन हैं राजेश हरितवाल को, अरविंद पनगड़िया को, अनुज सिसोदिया को या मुकेश पुनिया को। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया को। यह आयोग 2025 तक यानी अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे और यह रिपोर्ट अप्रैल 2026 से 31 अप्रैल 2031 तक 5 वर्ष के लिए वैध होगी। अगला प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? ऑप्शन हैं प्रयागराज में, कानपुर में, मथुरा में या झांसी में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मथुरा जिले में खोला गया है। इस साझेदारी के अंतर्गत नए 100 स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं वरुण चोपड़ा को, किरण देशमुख को, अजीज अहमद को, नागेश्वर प्रताप को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किरण देशमुख को। किरण देशमुख 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न नंबर 5 है, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक बने हैं? ऑप्शन हैं दिनेश सिंह राजावत, रविंद्र कुमार त्यागी, अशोक सिंह चोपड़ा, सुनील कुमार शर्मा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार त्यागी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिस भी व्यक्ति के पास अगर पावर नहीं है तो उसको अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन हैं 62वां, 66वां, 69वां या 73वां। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 7 है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव बने हैं? ऑप्शन हैं रमेश निगम, आशीष त्यागी, सुधांश पंत या महावीर वर्मा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुधांश पंत बने हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में कौन PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? ऑप्शन हैं अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर या लक्षद्वीप। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 9 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को या 5 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 जनवरी को।
4 जनवरी को लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई है, जो थी। ऑप्शन है भारत की पहली महिला शिक्षिका, भारत की पहली महिला न्यायाधीश, भारत की पहली महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला सैनिक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। प्रश्न नंबर 11 है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन हैं DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत, BR गवई या अनिरुद्धा बोस। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जस्टिस BR गवई। इन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लिया है। अगला प्रश्न नंबर 12 है, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? ऑप्शन हैं सुखदेव चौधरी, नागेश चौटाला, अरविंद गुप्ता, रणधीर जायसवाल। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रणधीर जायसवाल बने हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP बनी हैं? ऑप्शन हैं अनीता शर्मा, सुमन राव, पूजा चंदेल या रश्मि शुक्ला। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रश्मि शुक्ला बनी हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है, गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है द किलर को, ओपनहेमर को, बारबी को या लव अगेन को। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बारबी को मिला है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 5 जनवरी को, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को या 10 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 8 जनवरी को या 6 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राशिद खान का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे? ऑप्शन हैं गायक थे, अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह एक गायक थे। अगला प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिमस्टेक के नए महासचिव बने हैं? ऑप्शन हैं रजनीश खन्ना, अरुण चोपड़ा, इंद्रमणि पांडे या महेश चौहान। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रमणि पांडे बने हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में 34 वर्षीय गैब्रियल अटल किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन हैं इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, स्पेन के। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस के। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इसमें भी रावड़ा हुआ है और इसमें भी। अगला प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किस खेल से संबंधित जर्मनी के मशहूर खिलाड़ी फ्रेज बेकनबाउर का 78 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन हैं फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या कुश्ती। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉलर थे वह। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं स्वामी विवेकानंद के,
सुभाष चंद्र बोस के, लाल बहादुर शास्त्री के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी, ऑप्शन हैं, गायिका थी, चित्रकार थी, वैज्ञानिक थी या अभिनेत्री थी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह एक गायिका थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 12 जनवरी को, 14 जनवरी को, 15 जनवरी को या 17 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखने का आसान तरीका है, सभी लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को युवा दिवस आता है और युवा दिवस भारतीय सेना में युवा लोग जाते हैं, यानी 3 दिन बाद 15 जनवरी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे, ऑप्शन हैं, शायर थे, गायक थे, अभिनेता थे या चित्रकार थे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह शायर थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, एमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन हैं, मोनार्क को, बीफ को, सक्सेशन को, द बियर को। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सक्सेशन को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, कौन पुरुष फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता बने हैं? ऑप्शन हैं, केविन डी ब्रुइन, लियोनेल मेसी, मोहम्मद सलाह या करीम बेंजेमा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं, 16 जनवरी को, 13 जनवरी को, 19 जनवरी को, 17 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 16 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और सेना दिवस के बाद स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, कौन महिला फुटबॉलर खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी हैं? ऑप्शन हैं, एलेक्सिया, लीना, मैरी या एताना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एताना बोनमती बनी हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने हैं? ऑप्शन हैं, जे के विनोद, ए एन प्रमोद, के राव या एम के चौधरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए एन प्रमोद बने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन हैं, जसप्रीत बुमराह को, पैट कमिंस को, कुलदीप यादव को या जिम्मी नीशम को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैट कमिंस को मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया के फास्टर बॉलर हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन हैं, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथा स्थान मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन हैं, दीप्ति शर्मा को, सोफी को, गैवी को या इशोबेल को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा को मिला है। ये भारत की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 33 है, हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी हैं? ऑप्शन हैं जेमिया रोद्रिगू, नीतू डेविस, सू रेडफॉर्न, सांद्रा ब्रगंजा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सू रेडफॉर्न बनी हैं। अगला प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन हैं 19 को, 21 को, 24 को या 28 बच्चों को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 19 बच्चों को दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 35 है, प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 19 जनवरी को, 20 जनवरी को, 21 जनवरी को या 23 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 36 है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? ऑप्शन हैं नारायण दास वर्मा, अमित कुमार गुप्ता, सुरेंद्र सिंह नागर, दलजीत सिंह चौधरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। यानी किसी का अध्यक्ष चौधरी होता है, इससे इसको याद रखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, वल्लभ भाई पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की या चंद्रशेखर आज़ाद की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। इससे 2 दिन पहले यानी 21 तारीख को 3 राज्यों का स्थापना दिवस। अगला प्रश्न नंबर 38 है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? ऑप्शन हैं महेश पांड्या, जागृत कोटेचा, राजेंद्र निगम या अशोक त्रिपाठी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जागृत कोटेचा बने हैं। अगला प्रश्न नंबर 39 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 20 जनवरी को, 21 जनवरी को, 22 जनवरी को या 24 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी पराक्रम दिवस के एक दिन बाद। अगला प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? ऑप्शन हैं सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान देश बना है। 41वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 24 जनवरी को, 22 जनवरी को, 23 जनवरी को या 25 जनवरी को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 42 है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन हैं रोहित शर्मा को, बाबर आजम को, पैट कमिंस को, जो रूट को। अपना जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पैट कमिंस को। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न नंबर 43 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 27 जनवरी को या 29 जनवरी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को बच्चों को शिक्षा देकर यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उसके बाद मतदान कराएंगे। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 44 है, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सिविर ब्रांट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन हैं न्यूजीलैंड, केन्या, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न नंबर 45 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को या 27 जनवरी को। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों मनाए जाते हैं और 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला प्रश्न नंबर 46 है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन हैं जवान को, गदर 2 को, डंकी को या 12th फेल को। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12th फेल को मिला है। इसमें डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर हैं। अगला प्रश्न नंबर 47 है, 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? ऑप्शन हैं 73वां, 75वां, 77वां या 79वां। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 75वां बनाया गया है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन हैं तेजस के लिए, एनिमल के लिए, आदि पुरुष के लिए या गुमराह के लिए। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनिमल के लिए मिला है। अगला प्रश्न नंबर 49 है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन हैं नोवाक जोकोविच ने, यानिक सिनर ने, रोहन बोपन्ना ने या मैथ्यू एबडेन ने। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानिक सिनर ने जीता है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन-सीवीं जयंती मनाई गई है? ऑप्शन हैं 157वीं, 159वीं, 161वीं या 163वीं। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 159वीं जयंती मनाई गई है। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन हैं आर्याना साबालेका ने, हिसिएब सूबी ने, एलिस मार्टिन ने, ईगा स्विटेक ने। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्याना साबालेका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। अगला प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न नंबर 53 है, प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं राजीव गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1969 को गोली मारकर हत्या की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है? ऑप्शन हैं 130 को, 132 को, 137 को या 142 को। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 132 हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2024 देने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 55 है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है पीलिया दिवस, मधुमेह दिवस, कुष्ठ रोग या कैंसर दिवस। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग मनाया जाता है, यानी कुष्ठ रोग की जागरूकता फैलाने के लिए 30 जनवरी को। अगला प्रश्न नंबर 56 है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन है आदित्य सिंह वर्मा, राजकुमार शेखावत, अनिल कुमार लाहौटी या करुणचंद जाधव। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी बने हैं ट्राई के नए चेयरमैन। अगला प्रश्न नंबर 57 है, हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 81वां, 84वां, 89वां या 93वां। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 93वां स्थान मिला है, यानी भारत भ्रष्टाचार अवधारणा में 180 देशों में से 93 नंबर पर है। अगला प्रश्न नंबर 58 है, हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य के, झारखंड राज्य के, बिहार राज्य के या कर्नाटक राज्य के। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं सोरेन। अगला प्रश्न नंबर 59 है, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 41वां, 48वां, 56वां या 63वां। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 48वां स्थापना दिवस मनाया है भारतीय तटरक्षा बल ने। अगला प्रश्न नंबर 60 है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं? ऑप्शन है अंजलि झा, गीता चौधरी, अनीता सामोता या प्रीति रजक। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रीति रजक बनी हैं भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।